Hello everyone, welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. This is the second topic for lines and angles. पहले टॉपिक में हम लोगों ने अच्छे से देखा कि कौन कौन से एंगल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंगल्स कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। थोड़ा सा उसका एक एक्सटेंशन है क्योंकि अब हम लोग डील करेंगे पैरेलल लाइन से। पेयर्स ऑफ एंगल जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बनाएगा। ट्रांसवर्सल क्या होता है वो चीज़ देखेंगे हम लोग। तो चलो आगे करते हैं इसको। दो पैरेलल लाइंस क्या होती है? दो लाइंस जो कभी खुद को इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे रेलवे की जो रेल लाइंस होती हैं, पटरियां होती हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? द लाइंस विच आर इन सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लेन का मतलब क्या है सर? वो एरोप्लेन वाला नहीं। प्लेन एक क्या होता है? 2D सरफेस होता है। जैसे ये 2D सरफेस है। अब आपने देखा कि ये वाली जो स्टिक बनी हुई है, जो पैन बना हुआ है मेरा, और ये जो वो बना हुआ है, टच पैड बना हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखो, इक्वल डिस्टेंस है हर पॉइंट पे। देखो, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस बराबर है। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस के ऊपर है। ठीक है। तो वैसे ही वो कभी इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं। ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन में है कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सिंबॉलिकली हम इनको कैसे लिखते हैं? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यहाँ पे लाइन की थोड़ा एक स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन आप इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, इनके बीच में कुछ रीजन बनते हैं। जैसे दो लाइन है, ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है। एल और एम दो लाइन है। इनके बीच में जो भी है वो इंटीरियर होगा और इनके बाहर जितना भी पोर्शन है वो एक्सटीरियर होगा। एल और एम है, देखो इस तरफ तो श्रिंक कर रहा है, इस तरफ तो बाहर जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो एक्सटेंड हो रहा है तो उसका जो रीजन है वो पूरा इंटीरियर कहलाएगा, लेकिन उन दोनों के बाहर जो भी है वो एक्सटीरियर है। ठीक है, जो भी रीजन है। अब आती है बात ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है सर? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से अधिक लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है। देखो, डेफिनेशन के हिसाब से दो लाइन है एल एम, दोनों पैरेलल लाइन तो नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आगे जाके। कन पीछे जाके बैक ट्रैक करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। ट्रांसवर्सल एक एन बनाई मैंने, वो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एल को एक अलग पॉइंट पे। ठीक है। एनोटेट करें अगर हम इस चीज को तो एक मिनट में इसको एनोटेट करता हूँ। अगर इसको एनोटेट करें हम, तो ये पॉइंट ए है। ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो अलग अलग पॉइंट है आपके। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो और दो से अधिक लाइन को काट रही है। डेफिनेशन हमारी जो लिखी हुई है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब लेट अस फोकस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। जब ये ट्रांसवर्सल बनी तो अलग अलग तरह के एंगल है। कुछ एंगल इंटीरियर रीजन में सेम साइड ट्रांसवर्सल के बने। कैसे सर? ये ट्रांसवर्सल है एन, ठीक है, ये लाइन है, तो ये इसका राइट हैंड साइड हो गया अगर मैं मानूं तो, और ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ट्रांसवर्सल के राइट में इंटीरियर में ये दो एंगल बन गए और ये सेम ही साइड पे हैं। तो इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को एंगल्स मीन्स ऑन द सेम साइड। ठीक है। वैसे ही को, ये क्या है? को एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है। सेम साइड पे है इसलिए को। अलग अलग होंगे तो आगे देखते हैं उनको क्या कहते हैं। अगर देखो, को एक्सटीरियर भी पता पड़ गया आपको क्योंकि बाहर एक्सटीरियर रीजन में बन रहे हैं तो को एक्सटीरियर, लेकिन सेम साइड में है। ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब अलग अलग। देखो, यहाँ पे अगर इसको एनोटेट करें तो ये राइट हैंड साइड है लाइन की, ये लेफ्ट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल की राइट हो गई, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हो गई। एक एंगल लेफ्ट में है, एक एंगल राइट में है, लेकिन दोनों ही इंटीरियर रीजन में है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और पुश करें, आगे जाएं, इधर देखें हम। देखिए, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। ये कहला दिया हमने राइट साइड, ये कहला दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट हो गई है ट्रांसवर्सल की, ये राइट हो गई। एक एंगल तो है राइट पे, एक्सटीरियर में। ठीक है। एक एंगल है लेफ्ट में, एक्सटीरियर में। ऑल्टरनेट एंगल होंगे, इर्द गिर्द होंगे तो ऑल्टरनेट एंगल कहेंगे उनको, और सेम्स होंगे तो को एंगल कहेंगे, को। अब ये को, क्योंकि एक्सटीरियर है तो को एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या डेफिनेशन क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं? ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ध्यान रखना। पैरेलल लाइंस में भी कंसेप्ट यही रहेगा
ठीक है, लेकिन उसमें एंगल्स का थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी, उनके अंदर रिलेशन आ जाएंगे एंगल्स के अंदर। अब एक और चीज होती है सर, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। दो एंगल्स को ऑब्जर्व करो, एक एंगल इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है, तो वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इंटीरियर में है, ये एंगल एक्सटीरियर में है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि एक ही साइड पे तो को तो आएगा ही आएगा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर कर दिया आपने। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैंने डबल, इसका मतलब इक्वल नहीं है क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो समझाने के लिए मैंने यूज कर दिया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इधर भी तो बनेंगे, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। ठीक है, देखो एरो से बता रखा है हमने, इधर भी एरो से बता रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल बी एंड ई आर, ये क्या कहलाएंगे, एंगल बी और ई दोनों ही इंटीरियर है। ठीक है, तो पहली बात तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो सर कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, नहीं, ये क्या है, कोई इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर तो नहीं है, ऑल्टरनेट तो नहीं है, करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, क्योंकि एक एक्सटर्नल होना चाहिए एक इंटरनल होना चाहिए, तो ये कोई इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, करेक्ट है ये। तो ये कुछ मैंने एक क्रक्स बनाया है आपके अच्छे पिक्चराइजेशन के लिए। ठीक है, कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, को एक्सटीरियर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आती है नेम द मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन फिगर। देखिए ऑल्टरनेट है ये साइड के, ठीक है, और इंटरनल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। Fill in the blanks. A line which intersects two or more lines at distinct points is known as transversal. Obvious है ये तो। Name the marked angles, देखिए सेम साइड है लाइन के, अगर आप इसको देखेंगे ऐसे करके तो आप समझ लेना आप ट्रांसवर्सल पे बैठे हो, तो ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। एक ही साइड पे एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर इंटीरियर है, तो ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये एक देख लीजिए, मतलब एक एक्सियम है कि अगर पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स, अब पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं हम, अभी तक तो हमने नॉन पैरेलल लाइन की बात की, पी और क्यू पैरेलल लाइन है, तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि ये जो ए है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग है तो। ठीक है, फिर वो बोलना चाह रहा है कि डी जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, वैसे सी और जी बराबर है, बी और एफ बराबर है। ठीक है, तो ये एक एक्सियम वन है, ये आपको याद रखना है। सेकंड एक्सियम क्या है, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को सच दैट देयर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वो दो लाइन पैरेलल ही होंगी। फिर यहाँ पे क्या था, पैरेलल लाइंस थी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया था। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं ट्रांसवर्सल जब उनको काट रहा है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय।